एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यह सूर्य से निकले हुए पिंड हैं और सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह जो हैं ये सूर्य से निकले हुए हैं और सूर्य की ही चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, इन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इनसे ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। सूर्य से नजदीक के कारण इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह और बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह कहा जाता है। सूर्य से नजदीक होने के कारण ये ग्रह जो है भारी पदार्थों से बने होते हैं और ये जो बाह्य ग्रह हैं वह हल्के पदार्थों से बने होते हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लेनेट भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और अब चर्चा करते हैं बुध के बारे में। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। यह सूर्य के सबसे नजदीक और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन का है। 88 दिन बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें अधिक ठंडी हो जाती हैं। दिन और रात दोनों में तापमान का अंतर 560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है और परिमाण में यह पृथ्वी से 1/18 भाग, पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10, बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 है, जिससे खींची गई तस्वीरों से यह पता चलता है कि बुध पर कितने पर्वत, क्रेटर और मैदान हैं। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। एक मिनट। अब हम शुक्र के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यह दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। 225 सूर्य की परिक्रमा यह 225 दिनों में करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा, यह जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है और शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को यह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। आकार व द्रव्यमान में यह पृथ्वी से लगभग थोड़ा ही कम है।
शुक्र ग्रह को साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम के समय जो है पश्चिम में और सुबह के समय पूर्व में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाया जाता है। 90 से 95% पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 90 से 95% होता है, जिसके कारण यहाँ प्रेशर कुकर का दशा जो है प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसका भी कोई बुध की भांति इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब अपने पृथ्वी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है और यह सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में जल, वायुमंडल, मध्यम तापमान होने के कारण पृथ्वी जो है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 4 घंटे में करता है। सुविधा के लिए हम लोग 365 दिन ही रखते हैं और 365 दिन में इसकी सूर्य की परिक्रमा करता है और यह अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा तो करता है 365 दिन में, लेकिन अपनी भी दूरी पर ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और यह सूर्य से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस पर पृथ्वी पर लगभग 71% जल और 29% स्थल पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल पाया जाता है। जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह पर रेड ऑक्साइड, मंगल ग्रह की जो सतह है सतह पर रेड ऑक्साइड होने के कारण मंगल ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वह अत्यंत विरल है और इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है। मंगल ग्रह का जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है। मंगल ग्रह पे 2 उपग्रह है इसके, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया यह माउंटेन एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उससे यह 3 गुना अधिक
ऊंचा है। समझ रहे? यहाँ जीवन संभव होने की आशा या उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे वैज्ञानिक लोग काफी रिसर्च कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पृथ्वी की भांति यहाँ पर भी जीवन संभव है। अब आइए हम चर्चा करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में पूरा करता है। यह सूर्य की जो परिक्रमा है 11.9 वर्षों में पूरा करता है। और इसके 167 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 167 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड, ये गैनीमेड बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसका जो उपग्रह है गैनीमेड वह भी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की वायुमंडलीय दाब की तुलना में लगभग 1 करोड़ गुना अधिक है। बृहस्पति का जो वायुमंडलीय दाब है पृथ्वी की वायुमंडलीय दाब की तुलना में लगभग 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। बृहस्पति जो है यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसमें स्वयं की स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। बृहस्पति में स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, जिसके कारण यह तारे की भांति भी व्यवहार करता है। अब आइए हम चर्चा थोड़ी शनि ग्रह की कर लेते हैं। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करती है और इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। यह वलय जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, शनि की गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि की परिक्रमा करते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं वो शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी परिक्रमा करते हैं। और यह संख्या में, जो शनि का वलय है संख्या में 7 होता है। और इसका जो उपग्रह है वो है टाइटन। शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। इसमें भी बृहस्पति की भांति हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती, यहाँ भी पाई जाती हैं। और यह हल्का जो है हल्का पीले रंग का दिखाई देता है। सॉरी, नारंगी नहीं, पीले रंग का दिखाई देता है। शनि ग्रह है जो हल्का पीले रंग का दिखाई देता है। इसका जो उपग्रह टाइटन है यह आकार में बुध के बराबर दिखाई देता है। शनि का जो उपग्रह टाइटन है ये इतना बड़ा है कि इसका आकार बुध के ग्रह के बराबर है। और अभी तक इस पर 62 उपग्रह का पता लगाया गया है। तो अब आते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह वायुमंडल का, सौर मंडल का
तीसरा सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। और यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। 84 वर्षों में पूरा करता है। इसमें भी शनि की भांति वलय पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 5 है। जो वलय पाए जाते हैं इनकी संख्या 5 है। और यह शुक्र ग्रह की भांति सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। एक तो हम बात कर रहे थे अरुण ग्रह की। ये अरुण ग्रह की जो खोज है 1781 में विलियम हर्शल ने किया था। आकार में ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि हमने अभी बताया। और इसका जो अच्छी झुकाव है अधिक होने के कारण, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय मंडल बृहस्पति शनि की भांति ही काफी सघन है। इस पर जो वायुमंडल है वो बृहस्पति और शनि की भांति काफी सघन है। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। अरुण जो है दूरदर्शी से देखने पर हरा दिखाई देता है। हरा। अरुण पर जो सूर्यास्त है, सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। और ध्रुवों पर अरुण ग्रह पर ध्रुवों पर प्रकाश सबसे ज्यादा मिलता है। प्रकाश या ताप जो है सूर्य का सबसे ज्यादा मिलता है। शनि ग्रह के बारे में थोड़ी एक चर्चा करना, थोड़ी बातें थी जो भूल गए थे। तो शनि ग्रह पर जो उपग्रह है टाइटन, शनि ग्रह का जो उपग्रह टाइटन है, उस पर गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल दोनों बराबर होता है, दोनों का प्रभाव बराबर होता है। और शनि ग्रह का एक उपग्रह है फोबे। शनि ग्रह का एक उपग्रह है फोबे। शनि की कक्षा में फोबे उपग्रह जो है शनि की कक्षा में, शनि जिस प्रकार घूमता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में जो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जो फोबे उपग्रह है वो शनि के विपरीत दिशा में इसकी परिक्रमा करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी परिक्रमा करता है। और शनि अंतिम ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। तो इसके बारे में बस इतना ही। और थोड़ी चर्चा कर लें ग्रहों के बारे में। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। आकार के अनुसार अवरोही क्रम में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और इसके बाद हम अगर चर्चा करें द्रव्यमान के अनुसार इनमें केवल अरुण की जगह वरुण ले लेगा और वरुण की जगह अरुण चला जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। आकार में घनत्व में सेम रहेंगे, घनत्व में बाकी सेम रहेंगे। द्रव्यमान और घनत्व में यही सेम रहेंगे। और दूरी के अनुसार और आरोही क्रम में सबसे छोटा ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी के अनुसार है। और परिक्रमण अवधि के अनुसार आरोही क्रम में सेम यही रहेगा। जो दूरी के अनुसार है वो परिक्रमण अवधि के अनुसार भी यही रहेगा, और परिक्रमण वेग के अनुसार भी यही रहेगा। कभी प्रश्न पूछ दे कि दूरी के अनुसार या परिक्रमण अवधि के अनुसार या
परिक्रमण वेग के अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार परिक्रमण वेग के अनुसार भी यही रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए चर्चा करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने किया था। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने किया था और इसकी यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है। कितना? 165 वर्ष। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है। यहाँ वायुमंडल अति घना है। यहाँ का जो वायुमंडल है वो बहुत ही घना है, अति घना है। इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। यह हल्का पीला रंग का दिखाई देता है और इसमें 2 उपग्रह हैं जो कुल टोटल इसके 13 उपग्रह हैं। उपग्रह तो इसके 13 हैं, लेकिन इसमें 2 ऐसे हैं जो ट्रिटोन और मेरिट जो 2 उपग्रह हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। इसमें इतना ही। अब थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं प्लूटो के बारे में, जिसे अब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। 1930 में क्लाइड टॉम्बैग नामक खगोल शास्त्री ने इसकी खोज की थी। सौर मंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना गया था इसे, परंतु 26 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में 26 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन की बैठक हुई, सम्मेलन हुआ। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन की बैठक में जो भी वैज्ञानिक थे, लगभग इसमें इस सम्मेलन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह की नई परिभाषा दी और इसे ग्रह होने का जो दर्जा इसको मिला था प्लूटो को, उसने छीन लिया। अब प्लूटो जो है ग्रह नहीं रह गई और उन्होंने इसकी परिभाषा, एक नई परिभाषा दी। परिभाषा के अनुसार क्या कहा कि ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने के लायक विशाल हो। ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो एवं सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो या सूर्य का चक्कर लगा रहा हो, ग्रह की श्रेणी में आएगा। साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। जो प्लूटो की कक्षा है उसके लिए कहा कि इसकी कक्षा किसी दूसरे ग्रह के रास्ते में नहीं होना चाहिए। प्लूटो के साथ यह समस्या हुई कि इसकी कक्षा, प्लूटो की जो कक्षा थी वरुण की कक्षा से ओवरलैप कर रही थी, वरुण की कक्षा के ऊपर आ रही थी, ओवरलैप कर रही थी। सीरीस, सेरान और इरिस, इन ग्रहों को भी बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, इसे भी ग्रह नहीं माना गया। अतः
सौर मंडल में कुल 8 ग्रह ही रह गए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी जो उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है, सॉरी थोड़ा सा और चर्चा करना रह गया। ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु ये सब पाए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है किन ग्रहों के बीच धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। और एक चीज और देख लें, आकार में बड़े से छोटे में अवरोही क्रम में देखें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम जो है, पहले सबसे छोटा बुध, उससे बड़ा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो बाकी सब तो ठीक है, सेम रहेगा। बस वरुण जो है अरुण की जगह आ जाएगा और अरुण वरुण की जगह चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा वरुण, यहाँ हो जाएगा अरुण, ये द्रव्यमान के अनुसार। और अगर हम चर्चा करें द्रव्यमान के बाद घनत्व, तो घनत्व के अनुसार भी सेम रहेगा। यही घनत्व और द्रव्यमान में भी सेम रहेगा वही। और अब दूरी के अनुसार आप देख ही लिए हैं। और इसके बाद परिक्रमण अवधि के अनुसार, जो परिक्रमण अवधि है उसके अनुसार, मतलब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उसके अनुसार ग्रहों का छोटे से बड़ा क्रम क्या है, यही बुध, शुक्र, पृथ्वी, यही। ये घनत्व के अनुसार भी यही रहेगा। घनत्व के बाद परिक्रमण वेग के अनुसार भी यही रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारा चैनल ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।